मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और चैप्टर है 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर का नाम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में, अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है। और वो जब तक बेसिक टर्म्स हम नहीं जानेंगे तब तक हम आगे के अकाउंटेंसी के चैप्टर को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पहले उसके बेसिक टर्म को समझना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग में क्या बेसिक है। और जब किसी का बेसिक अच्छा होता है तो आपको पता ही है कि फिर आगे हम उससे रिलेटेड कोई पढ़ाई करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म विच आर डेली यूज्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड। ओके, कुछ ऐसे हम आधारभूत कुछ ऐसे अकाउंटिंग के शब्दों को जानेंगे जिनका प्रयोग डेली बिजनेस में किया जाता है, ठीक है। तो बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एज दीज टर्म्स हैव द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। दीज बेसिक टर्म्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ओके, मतलब कि बता रहा है आपसे कि जो भी बुक हैं उसमें जो भी ट्रांजेक्शन का जो भी लेखा होता है तो इनका ट्रांजेक्शन करने से पहले इनके अर्थों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग में इनका एक अपना स्पेशल मीनिंग होता है। और इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, यानी कि अकाउंटिंग शब्दावली बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी भी इसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई बेसिक अकाउंटिंग टर्म की हम बात करें, कोई ऐसा शब्द जो अकाउंटिंग में आता है तो हम उसकी बात करें तो होती है क्या? एंटिटी, ठीक है, यानी कि इकाई। अब इकाई क्या होती है? एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स। ओके, तो बता रहा है कि जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, यानी जो एंटिटी होती है, ये बिजनेस एंटिटी से इसका मतलब है एक ऐसी एंटिटी जिसको इसलिए बनाया गया, फॉर्म किया गया है, क्या करने के लिए? प्रोवाइडिंग सर्विस, सेवा प्रदान करने के लिए। और क्या है इसके लिए? फॉर्म्ड प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स, और सामान को सेल करने के लिए, और अर्निंग इनकम, लाभ को अर्जित करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये व्यावसायिक एंटिटी यानी बिजनेस एंटिटी बनाया जाता है। क्या करने के लिए? सेलिंग करने के लिए, और सोसाइटी की सेवा करने के लिए, और अर्निंग करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में है मारुति सुजुकी लिमिट ETC है, मारुति सुजुकी आप ले लीजिए, और LG इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, विप्रो ले लीजिए, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। अब आता है बात बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। आप हमेशा जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगी अकाउंटेंसी या बिजनेस का चैप्टर पढ़ाऊँगी तो हमेशा आपके सामने ट्रांजेक्शन सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, लेना देना। और बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ? व्यावसायिक लेन देन, यानी बिजनेस में जो भी लेन देन होगा वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम ट्रांजेक्शन में डिसाइड करते हैं। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में क्या ला देती है? परिवर्तन ला देती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स and business transaction in an economic activity of the business that change its financial position। ये मैंने बताया अभी। whenever any business transaction take place, जब भी कोई बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है तो इट्स रिजल्ट इन चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। तो क्या होता है इसके परिणाम में? कुछ एसेट्स, कुछ लाइबिलिटी और कुछ कैपिटल में परिवर्तन हो जाता है। जब भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में, जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो चेंजिंग किस में होगी? कैपिटल में, एसेट्स में, और कुछ लाइबिलिटी में चेंजिंग जरूर होगी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे हमें इस बेस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने रहते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब हम बात कर लेते हैं द चीफ फीचर्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन्स आर, यानी कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है उससे कुछ हम फीचर्स यानी कि कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहली बात तो जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसकी बात कर रही हूँ? इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रही हूँ। तो हमारे बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। और क्या होता है स्टूडेंट इसमें? जब
गुड्स का हम परचेस करते हैं और जब गुड्स को हम सोल्ड करते हैं या फिर हम उसको नगद और उधार जैसे भी क्रेडिट पे या कैश पे करते हैं, और हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस में जो भी वर्कर होते हैं उनको हम सैलरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, हम बैंक से उधार लेते हैं, बैंक को इंटरेस्ट वगैरह पेड करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं आपको कि व्हेन गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश ऑन क्रेडिट, और व्हेन सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉयज़, और व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी borrowed from the bank, a business transaction take place. Okay, social activities are not considered as a transaction. social activity को, सामाजिक क्रियाओं को हम लेन देन नहीं मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इफ़ एक्स परचेज अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांजेक्शन बिकॉज इट इज़ सोशल इंगेजमेंट। यानी कि अगर मैं बात करूँ सोशल इंगेजमेंट की, तो ये एक तरह से आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका, ट्रांजेक्शन में भी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब कह रहा है कि ये जो हमारा ट्रांजेक्शन्स है ये क्लासिफाइड है कितने भाग में, 2 भाग में। एक तो आपका एक्सटर्नल होगा और एक आपका इंटरनल होगा। अब एक्सटर्नल क्या होगा और इंटरनल क्या होगा हम आगे समझते हैं। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस आर दोज विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज़, ओके, सच एज अ परचेजर और सेल ऑफ गुड्स, परचेज और सेल ऑफ गुड्स, सॉरी परचेजर नहीं, परचेज और सेल ऑफ गुड्स। अब बता रहा है कि जो आउटर साइड के लेन देन होंगे, जो कि एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होगा, वो 2 फ्री साइडेड के बीच में होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ के बीच में होगा। जैसे कि उसमें क्या हो सकता है, गुड्स का परचेज और गुड्स का सोल्ड, दोनों चीज़ हो सकता है, ठीक है। और अगर हम आगे चलें, ये तो मैंने एक्सटर्नल की बात की। अब अगर हम इंटरनल की बात करें आगे, तो देखते हैं यहाँ पे इंटरनल ट्रांजेक्शन्स आर दोज एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस एंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटिटी सच एज डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स। मीन्स कि अब ऐसी कोई एक्टिविटी जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, जो इंटरनल एक्टिविटी है, जिसको आंतरिक लेन देन हम बोल सकते हैं, तो ये एक ऐसा बिजनेस एंटिटी के अंदर होता है जैसे कि स्थायी संपत्तियों पे, फिक्स एसेट्स पे कोई डेप्रिशिएशन लगाया जाता है। अब फिक्स संपत्ति है, हमारा कोई फिक्स एसेट्स है और उसको हम डेप्रिशिएशन लगा रहे हैं, तो ये तो हमारा इंटरनल ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसमें आउटसाइड के कोई लोग इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है, आउटसाइडर से है, तो उसमें सेल और परचेस का होना होता है, जिसमें कि बाहर के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट रिजल्ट इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। मैंने भी पहले भी बताया था कि जब भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो हमारे जो बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। किस पे इफेक्ट पड़ता है, लाइबिलिटीज़ पे, असेट्स पे और कैपिटल पे, इन चीज़ों में चेंजिंग होना स्वाभाविक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो फीचर्स है वो 4 नंबर है, द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। यानी कि जो परिवर्तन है इसको हम किस रूप में देख सकते हैं, मनी के रूप में देख सकते हैं, मनी के फॉर्म में। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और दोज ड्यू टू अ कस्टमर्स इनएबिलिटी टू पे आर ट्रांजेक्शंस बिकॉज ऑफ द लॉस कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। However, when an efficient manager retires from the firm, the loss to the business may be quite large, but since it cannot be measured in term of money। अब ये क्या बता रहा है आपसे कि अगर मान लीजिए सामान जो है वो आग की वजह से उसमें लॉस हो जाता है, किसी ग्राहक के दुकान में आग लग जाती है, या फिर वो कोई अपना पेमेंट भुगतान करने में उसको कैपेबल नहीं है, ठीक है, तो ये जो लेन देन है इसे क्या माना जाएगा, ये जो हानि है इसे रुपये के रूप में, ये जो हमारा लॉस हो रहा है आग लगने की वजह से, या जो हम किसी को पेमेंट करना था वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारा पैसा लिया था वो हमें नहीं दे पा रहा, तो ये जो लॉस हो रहा है, ये जो भी लॉस है ये किस में मेज़र किया जा सकता है, ये मनी में मेज़र किया जा सकता है, तब तो ये क्या हो सकता है, ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई मैनेजर है वो रिटायर हो जा रहा है, तो इससे जो भी हमारा लॉस होगा चाहे वो कितना भी अधिक क्यों ना हो, लेकिन उसको हम ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे क्योंकि ये मनी में मेज़रमेंट नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, और अब हम इससे आगे के नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को कवर करेंगे।